सो हेलो एवरीवन। देखो रेन मैन प्रॉब्लम में ना अपने को तीन चीज़ बेसिक आना चाहिए है ना। पहला चीज़ है ना वेलोसिटी ऑफ रेन है ना। अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये आपकी जो होती है ना एक्चुअल वेलोसिटी होती है ना। जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होती है ये होती है। जो सेकंड अपने को आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन रुका हुआ है, फिर ये जो मैन होंगे वो चल रहा होगा ना, तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन। जो थर्ड टर्म आएगी ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ना। तो एक्चुअली होता है कितना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो अब इन तीनों चीज़ को ना, अगर आप ये तीन चीज़ निकालना सीख जा रहे हो है ना, तो आपका पूरा रेन मेन प्रॉब्लम जितने भी है ना, एक क्वेश्चन नहीं फंसने यहाँ से है ना। अब वो तीन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वो पहले अपन बात करेंगे एक्चुअल वेलोसिटी होता क्या है। मीन्स एक्चुअल वेलोसिटी मतलब बात करें ना वेलोसिटी ऑफ मैन जब जीरो है, इन सेंस कि हम अगर वो इंसान चल नहीं रहा ना, ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा है और इस पे बारिश की बूंदें ये गिर रही है ना, तो अपन ये बोलेंगे ये जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, रेन होगा है ना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन मीन्स बंदा जो चल रहा होगा, राइट। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि ये जो चल रहा है तब इसको रेन ना कुछ ऐसा दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा दिख रहा, समझ रहे हो क्या, या कुछ ऐसा दिख रहा, तो अपन इसको बोलेंगे ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है ना। अब तुम बोलोगे सर इससे तो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, सिंपल सा एक ही है, अपन क्वेश्चंस करते हैं फिर देखते हैं सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो इस क्वेश्चन में देखते हैं ना, तो बेसिकली मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया, अपने को अगर तीन चीज़ निकालना आ गया है ना, तो अपन क्या क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, इसमें बोलता है कि अ मैन है ना, अ मैन इज़ वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद दिस स्पीड। तो क्या मैं सिंपल सा पहला चीज़ मुझे दिख गया, क्या दिखा कि वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है भाई है ना, वो कितना गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। चलो अब आगे पढ़ते हैं ना। आगे क्या बोलता है, विथ 3 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व, क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है ना, मतलब ये मैन ऑब्जर्व कर रहा है ना। रेन दैट इज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड मुझे एक और चीज़ गिवन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ना। ये कितना गिवन अपने को, ये भी अपने को 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब आ जाओ सिंपल सा किस में, अपन अगर इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ना अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे ना। हाँ ठीक है, इस सारे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिग्नो का यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल सा एक ही मेथड है, ट्राइंगल एक क्रिएट करेंगे और वहाँ पे एक ट्रिग्नो लगाएंगे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अब क्या करने वाले अपन, अपने को एक चीज़ बोला, इसने बोला ना वर्टिकली, अगर आप यहाँ पे देखोगे बोला वर्टिकली मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन गिवन अपने को है ना। वर्टिकली मीन्स VRM, और ये क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी है ना। कि देखो ये बंदा इधर चल रहा है ना, ठीक है, ये बंदा इधर चल रहा है, इसको जो बारिश की बूंदे है ना उसको कितना दिख रही है, वर्टिकली दिख रही है। तो अपन ने बोला इसको ज्वाइन कराना, और अपन ने बोला ये जो अपना होगा ना ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, अपने को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए ना, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अब अपने सिंपल सा बोला अगर ये वर्टिकल है, अपने इसको थीटा मान लिया, मान सकते हैं क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपन यहाँ पे देखेगा तो हम टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, आप बोलोगे सर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है क्या, तो परपेंडिकुलर अपने को मालूम है क्या, हाँ ये मालूम है, ये VRM दे रखा है, और बेस कितना अपने पास VM है, कोई इशू नहीं है ना। अगर हम बोले VRM का वैल्यू है क्या अपने पास, आप बोलोगे 3/3, मीन्स अपने को ये 1 आ गया क्या, मीन्स tan थीटा 1 आ गया, तो क्या बोल सकता हूँ थीटा कितना आ गया 45 डिग्री है ना। मीन्स ये जो एंगल होगी ना, बारिश के बूंदे वर्टिकल से कितना पे गिर रहे होंगे 45 डिग्री पे। बट अपना क्वेश्चन एक और है, एक तो बोलता है एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे फाइंड करना है, देन बोलता है डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो क्या, आप बोलोगे हाँ जी, ये तो क्या लगा दो अपन, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर है ना। तो अगर हाइपोटेनस का वैल्यू बोले तो अपन ये कितना हो जाएगा 3a² प्लस 3a² है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 3√2। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, एक्चुअल वेलोसिटी होगा, वो कितना हो जाएगा 3√2 किलोमीटर पर आवर है ना। और इसकी वर्टिकल से कितने डिग्री की एंगल है 45 डिग्री इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर है क्या है ना। अब देखो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, अगर इसको चाहे हम लोग 3√2 को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देख लो आप एक बारी, यहाँ पे आ जाओ। चलो तो ये अपने को कुछ ऐसा गिवन है क्या है ना, अपने को ये एंगल मालूम है क्या, आप बोलोगे हाँ जी ये मालूम है 45 डिग्री, और ये मालूम अपने को 3√2 है ना। तो आप बोलोगे सर इसका मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा हुआ था, इसका दो कंपोनेंट होता है, दिस वन इज
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन इज वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। तो आप बोलोगे इसको अपन बोल सकते हैं 3√2 cos 45, तो ये कितना हो जाएगा 3 i कैप एंड दिस वन इज 3j कैप। क्लियर है क्या? तो अपन वेलोसिटी ऑफ रेन कितना बोल सकते हैं, नथिंग बट 3i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर है क्या? सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन का बात करें अगर अपन सो इस क्वेश्चन में बोलता है ना, अ रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड। क्या मुझे देखने से कुछ मालूम चल रहा है क्या? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली मीन्स ये क्या एक्चुअल है ना रेन का वेलोसिटी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन ही गिवन है, वो कितनी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर बोलता है अ मैन इज वॉकिंग राइट विथ स्पीड ऑफ दिस in north to south direction. Okay, then what is the direction in which he should hold his umbrella to save himself from the rain? अब देखो सिंपल सा, आप ऐसा देखो, ये रेन अपना रेन ऐसा कुछ गिर रहा है ना, ये ऐसा रेन गिर रहा है अपने को, है ना। फिर क्वेश्चन बोलता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो अपन मान लेते हैं ना ये अपना नॉर्थ है, ये अपना साउथ है। क्लियर है क्या? फिर थर्ड में बोलता है ना कि लाइक अम्ब्रेला वो किधर को करेगा ना कि जिससे वो सेफ हो जाए रेन से। चलो, तो मैंने ले लिया ना कि मैंने क्या ले लिया ना, ये अपना जो वेलोसिटी होगा, ये जो डायरेक्शन होगा ना वो अम्ब्रेला का होने वाला है ना। तो मीन्स ये क्या अपनी वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये अपनी वेलोसिटी ऑफ मैन है, और जो अपने को निकालना है क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यही तो होगा ना कि जिधर से वो बारिश की बूंदे आएंगे ना, ये एक्चुअल होता क्या है, बारिश की बूंदे, है ना। जो बारिश की बूंदे किसके अकॉर्डिंग, जो बंदा भाग रहा है ना, तो वो किधर को अम्ब्रेला करेगा जिससे वो सेफ हो जाए, है ना। अब अपने करा क्या ना, यहाँ पे देखो अपने को ये चीज़ें गिवन है, ये चीज़ें गिवन है, तो ये तो इजी है ना अपन फाइंड कर सकते। अपने को सिंपल सा बोलता है ना कि आप डायरेक्शन बता दो किधर को करेगा, और कुछ नहीं पूछ रहा अपने से। ठीक है, एक काम करते हैं ना, ये अपन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाने वाला है ना, और ये क्या हो जाने वाला बेस। तो अपन क्या बोले, चलो tan थीटा ही निकाल लेते हैं, है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना गिवन अपने को, वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन अपने को 10 राइट, है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है 25। तो अपन क्या बोलेंगे 5 to 2, 5 से 5, है ना। तो ये tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/5, है ना। तो क्या मैं सिंपल सा बोलता हूँ यहाँ पे जो थीटा का रेशियो कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2/5, है ना। यही तो थीटा है। अब ये थीटा कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वर्टिकली साउथ मीन्स ये डायरेक्शन किधर रखेगा अम्ब्रेला, वर्टिकली साउथ। समझ आ रहा है क्या, वर्टिकली साउथ, है ना, जिससे वो सेफ हो जाएगा। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन के देखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं ना। इसमें क्या बोलता है कि अ मैन इज स्टैंडिंग ऑब्जर्वर रेन इज फॉलिंग दिस, है ना, विद वेलोसिटी दिस 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। आप बोलोगे भैया एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन है, बट ये नहीं है। रीज़न बिंग जो बंदा था ना उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअल में कितना है, 0 दे रखा है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना। मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन जब 0 है मतलब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये ग्राउंड फ्रेम में है ना। ये किस में बात करें अपन, ग्राउंड फ्रेम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको समझने का अपने को ज़रूरत पड़ेगा। चलो, तो इसमें मुझे मालूम चल गया ना ये एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम से है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपने को एक्चुअल वेलोसिटी गिवन है अपने को। ये क्या है अपने को, ये जो गिवन है दिस वन इज एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। तो ये बोलता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अपन ने सपोज करा ना ये अपना वर्टिकल कोई लाइन है ना, तो इससे वो किधर को मूव गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ जो रेन है, बारिश की बूंदे, ये इधर को आ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना गिवन है, दैट इज 30 डिग्री, है ना। फिर क्या बोलता है कि अगर आप फर्स्ट ए ऑप्शन में बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मैन शुड मूव सो द रेन अपीयर्स टू बी फॉल वर्टिकली। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मजा आ जाएगा ना पढ़ के। अब ये पढ़ो, बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मैन शुड मूव, मतलब जो बंदा है ना कितने वेलोसिटी से मूव करेगा कि जो उसको लगे, किसको लगे, वो जो बंदा दौड़ रहा है ना उसको लगे कि जो बारिश की बूंदे हैं वो वर्टिकली है ना, वर्टिकली। तो एक सिंपल सा बोल सकता है ये जो अपना पोजीशन होने वाला है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो होने वाला है, ये जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। और ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। ये अपने को ट्रायंगल बनाने में मज़ा आया क्या, समझ आया क्या अपने को, है ना। अब चलो, ये 30 डिग्री की है अपने को। अब क्या मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ क्या ईजिली यहाँ पे, है ना। चलो ये 30 है, तो मुझे एक बात बता, वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल सकते हो क्या, बोला हाँ जी। ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, है ना। तो अपन ने क्या करा, cos 30 लगा दिया।
cos 30 डिग्री। अब cos 30 होता कितना है, √3/2, राइट, क्लियर है क्या। इसमें बेस कितना है, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और अपने को वेलोसिटी ऑफ रैन हाइपोटेनस कितना है 20, है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे ना कि मुझे मालूम चल गया कि वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, क्या 10√3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है क्या। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे फाइंड करोगे, वैसे ही सिंपल सा sin 30 लगा दो ना यहाँ पे। अगर हम sin 30 डिग्री का बात करें तो sin 30 होता कितना है, 1/2, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रैन, दैट इज 20। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ से कितना आ जाने वाला है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं बी ऑप्शन पे, है ना। बी ऑप्शन में एक्चुअली क्या बोलता है, नाउ इफ यू फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड रैन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री। अब क्या बोलता है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पढ़ना, वो ऐसा बोलता है ना कि अगर फिर से वो क्या करता है ना, अपना स्पीड बढ़ाता है ना, वो अपना स्पीड बढ़ाता है तो बोलता है इसको वापस से जो बारिश की बूंदें हैं ना फिर से उसको वर्टिकली दिखने लगती हैं। अभी देखो, अभी अपना कंडीशन क्या था, उसको 30 डिग्री पे दिख रहा था, है ना। जब रुका था तो 30 डिग्री पे दिख रहा था, फिर जब वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा तो उसको वर्टिकली दिखा। फिर उसने क्या करा ना, अपना स्पीड वापस से बढ़ाया। यहाँ पे समझना, उसने क्या करा, स्पीड वापस से बढ़ाया, ठीक है। तब उसको वापस से जो बूंदे हैं ना वो 30 डिग्री से दिख रही हैं, वर्टिकली 30 डिग्री, है ना। पहले इसको इरेज कर लेते हैं अपन। तब इसको वापस से कितने से दिख रही है, 30 डिग्री, मीन्स दिस वन। अब मुझे एक बात बताओ, अब वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन अपने बोलता है ना, इफ यू फर्दर इंक्रीज स्पीड तो दिस विद अ वर्टिकल फाइंड दिस न्यू वेलोसिटी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होगी लाइन इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज इज न्यू वेलोसिटी, दिस इज इज न्यू वेलोसिटी। चलो ये चीज़ें समझ आ रहा है क्या अपने को, है ना, ये चीज़ें समझ आना गेम ओवर, है ना। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें बोलते हैं कि a standing man observed that rain is falling with velocity this at an angle of 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। चलो ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं ना। मैंने क्या करा, एक वर्टिकल लाइन लिया, है ना, डॉटेड वर्टिकल लाइन। इसमें बोलता है ना कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन का ना वो गिवन है। अब देखो, आप बोलोगे भैया एक्चुअल वेलोसिटी कैसे हो गया, उसको भी समझ लेते हैं अपन, है ना। आप बोलोगे इसमें तो बंदा ऑब्जर्व करे ना, बट बंदा क्या है ना, उसकी स्टैंडिंग है ना, मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखोगे, आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअली क्या है, 0 है ना, बिकॉज चल ही नहीं रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन किसके बराबर आ गया, है ना, वेलोसिटी ऑफ रैन के बराबर है। ओके, तो अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रैन है ना। और सेकेंड चीज़ ये, इसने बोला कि वर्टिकल से 30 डिग्री पे गिर रहा है। चलो, अब अपने जो क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी, है ना, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकल। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब ये जो इंसान है ना, बंदा है, वो कितने स्पीड से भागेगा कि उसको जो ना, जो बारिश की बूंदें होंगी, बूंदे, ये देखो बूंदे हैं ना, वो उसको कैसे दिखाई दे, वर्टिकली दिखाई दे, है ना। तो अपन बोल सकते हैं इसको VRM है, वो किधर दिखाई दे, वर्टिकली। चलो इसको अपन VRM बोल सकते हैं क्या, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख के बात करूँ तो आप बोलोगे भैया मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, तो मुझे कोई इजी दिख रहा है, कैसे। आप बोलोगे देखो मेरे को एक ट्रायंगल दिख गया, मेरे को एंगल भी दिख गया और एक साइड भी दिख गया, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा दे क्या। तो ये अगर एंगल है तो ये क्या, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये होने वाला इसके परपेंडिकुलर, क्लियर है क्या। और ये अपने हो जाने वाला हाइपोटेनस। अपन क्या साइन थीटा लगा दें, तो अपन बोलेंगे अगर अपन साइन 30 डिग्री लगा रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ रैन, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रैन कितना हो जाएगा 20। तो आप बोलोगे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया, साइन 30 कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो अब क्वेश्चन खत्म नहीं होता यहाँ पे, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आओगे ना, तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि नाउ ही फर्दर इंक्रीज स्पीड। अब क्या होता है ना कि यहाँ तक तो आया, अब वापस से अपना स्पीड क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। अब वापस से अगर अपना स्पीड इंक्रीज करता है, फिर बोलता है नाउ अगेन अपीयर्स टू फॉल। अब उसको वापस से बारिश की बूंदें है ना, वो कैसे दिख रही हैं, फिर 30 डिग्री वर्टिकल से 30 डिग्री पे दिख रही हैं। मीन्स कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को, है ना। ये समझ आया कि अपने को, मीन्स इसको वापस से जो बूंदे हैं ऐसा दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर बोलता है कि फाइंड द न्यू वेलोसिटी। मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए कि अपने को इतना समझ आ रहा है क्या कि ये जो न्यू वेलोसिटी होने वाली है ये क्या पूरा होने वाली है ना, इसमें कोई डाउट है क्या। अपन ने क्या करा, अपन यहाँ तक एक वेक्टर निकाल रखे है ना, अपन अगर ये वेक्टर मतलब यहाँ से अगर अपन यहाँ तक फाइंड कर ले V1, तो क्या अपन बोल सकते हैं
कि जो टोटल वेलोसिटी होगी, न्यू वेलोसिटी, वो कौन सा जगह v1 प्लस वी एम, है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या अपने को? चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो वेक्टर होने वाली है ना, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूँ, ठीक है, तो ये कौन सी वेक्टर होने वाली है अपनी? क्या मैं बोल सकता हूँ ये होने वाली वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, नया वाला, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास ये 30 डिग्री एंगल गिवन है ना, और ये साइड अपने को तो वैल्यू मालूम है इसकी, ये कितनी है, डेट इज़ 10√3, है ना। वो कैसे आया, ये 20 आई, ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा, है ना। वी वन फाइंड करना है ना यहाँ से। तो अगर मैं ये बात करूँ, ये एंगल है 30 डिग्री एंगल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइक परपेंडिकुलर, राइट, है ना। और अपने पास बेस तो है ही, है ना। तो अपन tan 30 लगा दे क्या। अगर मैं tan 30 डिग्री का बात कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा, v1/10√3, और tan 30 होता क्या है, 1/√3। तो यहाँ से आप देखोगे v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, है ना। तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते जो एक्चुअल जो न्यू स्पीड, न्यू वेलोसिटी होने वाली है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन की, वो कितनी हो जाएगी, न्यू न्यू, है ना। ये कितनी हो जाएगी, 10, एक यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर 10 है ना, 10 + 10, ये कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप सो चीज़ें तुम्हें समझ आ रही है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन, है ना। तो इसमें क्या बोलता है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इसमें बोलता है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मतलब वापस से वो बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। उसको बोलता है कि वो अपना अम्ब्रेला है ना, वो 60 डिग्री पे होल्ड करना पड़ रहा है विद द वर्टिकल से, क्योंकि वो बारिश से बच सके। फिर वो पागल थोड़ा होता है ना, सनका होता है, वो बोलता है कि उसने क्या करा, अम्ब्रेला थ्रो कर दिया, है ना। अब कभी कभी बोला ना, फेंक कर भागने लगे से बारिश में, फिर वो भागने लगता है, फिर इसको क्या बोलता है, 20 मीटर पर सेकंड से भागता है। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी बारिश की बूंदें हैं ना, उसके हेड पे आके वर्टिकली गिर रही हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या अपन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिख गई क्या। अब बोलोगे भैया मुझे एक चीज़ मालूम चल गया, है ना। मालूम क्या चला कि ये जो है ना, ये जो बारिश की बूंदें इधर गिर रही हैं, वो मैं बोल सकती हूँ अपना वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल है, एक्चुअल वेलोसिटी है ना। और वो कितना डिग्री से गिर रहा है, 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, है ना। और सेकंड आप बोलोगे दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होने वाला है जो वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब जो पागल लड़का है वो भाग रहा है ना 20 मीटर पर सेकेंड से, ये होने वाला है ना। फिर अपने को बोलता है क्वेश्चन में कि लाइक हिफ ओके, यहाँ से बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड एंड द मूविंग पर्सन। तो क्या सिंपल से मैं बोल सकता हूँ, अपने को बोलता है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड कर दो एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड कर दो। तो पहला क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू रोड बोला है, मीन्स रोड क्या, रोड तो भाई शांत बैठा हुआ है ना बेचारा, है ना। मीन्स उसको क्या चाहिए, उसको वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करने का, पहला ए ऑप्शन में। सेकंड वन इज द मूविंग पर्सन, मीन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन, मुझे मीन्स मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, राइट। तो आप बोलोगे भैया यहाँ तक तो सब ट्रिग्नोमेट्री मेरे को आता है ना, आता ना क्या। तो चलो आप बोलोगे मेरे को एक एंगल गिवन है और ये अपने को परपेंडिकुलर गिवन है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेस निकाल लेते हैं, मीन्स बेस इज VRM, राइट। तो अपन बोलेंगे tan 60 डिग्री सबसे पहले करते हैं। तो tan 60 डिग्री होता कितना है, आप बोलोगे ये जगह परपेंडिकुलर डेट इज़ 20 एंड बेस डेट इज़ VRM, है ना। और tan 60 का वैल्यू कितना है, डेट इज़ √3, क्लियर है क्या। तो यहाँ से बोलोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, 20/√3, क्लियर है क्या। तो चलो ये तो आ गया, डेट इज़ 20/√3 मीटर पर सेकेंड। चलो अब आते हैं ए ऑप्शन पे, बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो क्या VR फाइंड कर ले क्या अपन, है ना। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, इस एंगल के लिए, एंड दिस वन इज हाइपोटेनस, है ना। तो अपन क्या लगाने वाले, sin 60, ऑब्वियस सी बात है भाई, sin 60 अगर लगा देते डेट इज 20/ हाइपोटेनस वेलोसिटी ऑफ R, राइट। तो sin 60 होता कितना है, √3/2। तो यहाँ से आप बोलोगे VR की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 40/√3। सो ये स्पीड कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू रोड, एंड दिस वन इज विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो चलो ये भी सॉल्व कर लिया अपन, चीज़ें समझ आ रही है ना आपको। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। सो ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। इसको अपन एडवांस क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसमें थोड़ी चीज़ ऐसा बोलता है कि जब एक बंदा है ना, अ मैन इज़ कमिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब जब वो इंक्लाइन प्लेन जो 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पे है ना, उससे जब नीचे आ रहा होता है, उसकी कुछ स्पीड गिवन दैट इज़ 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो फिर वो बोलता है ना कि जो उसको अम्ब्रेला है ना, लाइक कि फिर अम्ब्रेला यहाँ पे कुछ मिसिंग है, दैट इज़ वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, है ना। आप अगर फिगर में देख रहे होगे, फिर बोलते हैं द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन इज इतना गिवन है, एक्चुअल स्पीड इसकी गिवन है। सो बोलता है एट वाट एंगल विद द वर्टिकल शुड इज कीप इज अम्ब्रेला व्हेन इट। अब बोलता है ना, देखो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एक बंदा है कुछ इंक्लिनेशन से वो नीचे को आ रहा होता है ना। फिर ऐसा बोलता है कि क्वेश्चन में कि अगर
रुक जाता है, मीन्स अगर वो बंदा रुक जाता है ना, तो बारिश से बचने के लिए वो अपने छाता का किधर को रखेगा, मीन्स अपने को बेसिकली डायरेक्शन फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले अपन काम करते हैं ना, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ना उसको देखते हैं। तो आप बोलोगे भैया वेलोसिटी ऑफ मैन इधर की तरफ है ना, इधर को आ रहा है क्या? तो अपने को मालूम है, अगर मैं बात हो इसका कंपोनेंट का, तो इसकी दो कंपोनेंट होने वाली है, दैट इज वन इज वर्टिकल एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कितना गिवन है? आप बोलोगे ये 2√3 गिवन है, दिस एंगल इज 30 डिग्री है ना। तो सबसे अगर मैं cos 30 का बात करूँ है ना, तो ये कितना जाएगा 2√3 इंटू √3/2। तो आप बोलोगे भैया ये तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं लाइक वर्टिकल कंपोनेंट का बात करूँ तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2√3 इंटू साइन 30 दैट इज़ 1/2 है ना। तो ये आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे सबसे पहले बात ये कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, अगर इसको वर्टिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे 3i कैप है ना, एंड प्लस √3j कैप। इसमें कोई डाउट है क्या अपने को? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, है ना। अब मुझे एक बात बता, अपने को एक्चुअल स्पीड भी गिवन है ना, और अपने को वेलोसिटी ऑफ मैन भी गिवन है। तो सबसे पहले अपने काम कर लेते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को ले लेते हैं x। और मुझे एक बात बताओ, उसको वर्टिकली दिख रहा है ना नीचे की तरफ, पे क्या मैं बोल सकता हूँ ये जे कैप होने वाला है? देखो अगर आप क्वेश्चन में देख रहे होगे ना, ये बारिश की बूंदे उसको कैसे दिख रही है? नीचे आते हुए, मीन्स वर्टिकली नीचे आते हुए दिख रही है ना, क्योंकि वो अम्ब्रेला वर्टिकली रखा हुआ है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा एक्स, और किस डायरेक्शन में? जे कैप। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मुझे एक बात, अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ रैन है ना विथ रिस्पेक्ट टू मैन को अपन कैसे बोल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें कोई डाउट है क्या अपने को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? एक्स जे कैप है ना। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रैन मुझे नहीं मालूम, वेलोसिटी ऑफ रैन वेक्टर फॉर्म में है कितना, है ना, ये वेक्टर फॉर्म लिख रहे अपन। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है वो आप बोलोगे, वो अपने पास है 3i कैप प्लस √3 ऑफ जे कैप। ठीक है, चलो तो वेलोसिटी ऑफ रैन का अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रैन की वैल्यू कितनी आ गई? अगर 3 को आप इधर लेकर आ जाओ तो यहाँ से देखोगे आपको मिल जाएगा दैट इज 3i कैप है ना, एंड प्लस ऑफ x माइनस √3 ऑफ जे कैप। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रैन की लाइक मैग्नीट्यूड लिखना है तो अपन कैसे बोल सकते हैं? बोलेंगे इसको आप स्क्वायर कर दो, दैट इज √3² प्लस x माइनस √3 का होल स्क्वायर है ना। आप क्वेश्चन में देखो क्या मुझे वेलोसिटी ऑफ रैन गिवन है क्या? एक्चुअल स्पीड गिवन है, दैट इज 5 है ना। तो अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस, इसको अपन 3 के स्क्वायर को इधर लेते हैं, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू x माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 हो रहा है क्या, है ना। तो अपन बोलेंगे x माइनस √3 का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 4। मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया? 4 प्लस √3। ठीक है, वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाले हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दे इसको, तो यहाँ से देखना वेलोसिटी ऑफ रैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रैन की वैल्यू आने वाली 3i कैप, एंड दैट इज x की वैल्यू 4 प्लस √3, तो √3 से √3 चला गया, दैट इज 4j कैप। और यही तो पूछा अपने। ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे ना, अपने के पास क्या रखा है? वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया ना, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप है ना। तो ये आ गया 3i कैप एंड दिस वन इज 4j कैप, राइट है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें है ना, तो एक्चुअली अपने को थीटा फाइंड करना है, यही तो थीटा होता है ना, यही तो फाइंड करना है अपने को। यहाँ से अगर tan थीटा का वैल्यू देखा अपन, वो कितना हो जाएगा? दिस वेक्टर इज 3 नो, दैट इज परपेंडिकुलर इज 3 एंड वी हैव द बेस दैट इज 4 है ना। तो 3/4 दैट इज 37 डिग्री। मीन्स tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। अगर चीज़ें समझ आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी लाइक फॉलो अप कर सकते हो। अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ किस पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है ना। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस पार्टिकुलर टॉपिक पे ले आ जाओ। ओके।